आज दिन का जो पहला मैच खेला गया था इट वाज मैच नंबर 30 ऑफ HBL PSL सीजन 11 जिसमें लाहौर कलंदर ने कामयाबी हासिल की 9 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, दे बिन स्ट्रगलिंग। आज मौका था उनके पास मैच जीतने का बट बस कुछ और परफॉर्मेंसेज इधर उधर आगे पीछे हो जाती तो शायद मैच बचा लेते। हैविंग सेड दैट आज लाहौर कलंदर के लिए फ़खर जमान लोन वॉरियर थे। 51 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली, 200 के स्ट्राइक से बैटिंग करते हुए नजर आए। उसके अलावा श्रीलंका ने 31 रन बनाए। डैनियल सैम्स आज हमें एक्शन में नजर आए, उन्होंने 18 रन बनाए। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो खलील अहमद 2 विकेट लेने में कामयाब हुए, उस्मान तारिक और ब्रेट हैम्पटन ने 1 विकेट हासिल की। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग लाइनअप आज ऑल द वे जा नहीं पाई। इवन तो रायली रूसो और शामिल हुसैन की तरह दरमियान बेहतरीन पार्टनरशिप लगी थी। रायली रूसो 62 और शामिल हुसैन 53 रन बनाने में कामयाब हुए बट later on no one pitched in and no one could get going to take them closer to the target. अलबत्ता लाहौर कलंदर की अगर हम बात करें तो वो 8 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल बिकॉज मैं याहिया से सिनेरियो भी जानने की कोशिश करूंगा इवन दो कुछ मैचेस अभी बाकी हैं। ज़ल्मी हमें टॉप पे नज़र आ रही है 15 पॉइंट्स के साथ, 8 मैचेस खेले उन्होंने। सुल्तान्स ने 8 मैचेस खेले, वो 12 पॉइंट्स पे हैं। यूनाइटेड ने 7 मैचेस खेले हैं, वो 9 पॉइंट्स पे हैं। कलंदर्स ने 8 मैचेस खेल लिए हैं और वो 8 पॉइंट्स पे हैं। या कुछ मैचेस हैं वैसे अभी, बट क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखिए दानिश, आज के मैच के बाद सऊद शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अब भी हमारे चांसेस मौजूद हैं। 6 पॉइंट्स पे है वो। नहीं, उनके लिए टूर्नामेंट ओवर हो चुका है। अब ये जो टूर्नामेंट है मुल्तान सुल्तान साउंड एंड सिक्योर, और पेशावर भी, पेशावर तो थ्रू हो चुका है ना। हाँ। मुल्तान सुल्तान के 12 पॉइंट हो गए। अब असल जो जंग है वो लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर के अगले 2 मैच जो हैं वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। अगर वो ये दोनों मैच जीते तो कराची किंग का पत्ता साफ, और हैदराबाद किंग्समैन अगर मुल्तान सुल्तान को हराता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराता है और रावलपिंडी इसको, वो मैच तो आप समझते हैं जी। तो अगर ये तीनों मैच जीत जाता है तो फिर जो मैच अगरचे इस्लामाबाद यूनाइटेड पिंडीज़ को हरा देता है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को मस्ट विन गेम खेलना होगा अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। अगर 12 पॉइंट पे आ जाता है लाहौर कलंदर, अगर 12 पॉइंट पे आ जाता है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा देता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और जो 4 लाइनअप बनेगी पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन, मुल्तान सुल्तान, 12 पॉइंट हो गए। अब इस बात का तय होना बाकी है कि कराची में जो क्वालिफायर है वो पेशावर ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान के साथ खेलता है, कलंदर के साथ खेलता है या किंग्समैन के साथ। लेकिन किंग्समैन और लाहौर कलंदर के लिए अब जीतने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राइट। अब जितनी भी टीमें अभी तक PSL में हमें नज़र आ रही हैं, हर टीम की कोशिश होती है कि वो मैच जीते। आज लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेते हैं। सिकू भाई, एक फ़खर ज़मानी थे जिन्होंने आज बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, उसके अलावा कोई इतनी क्रेजी इनिंग्स थे नहीं अपार्ट फ्रॉम असलंका हु स्कोर्ड 31, इवन दैट वाज ऑफ 24 बॉल्स। तो अभी भी लाहौर कलंदर कुछ उस एक्शन में, उस मूड में हमें नज़र नहीं आ रही है जिस एक्शन में, जिस मूड में इवेंट के आगाज़ में थी। मैं कई दफा ना ये चीज मजेदार नहीं होती कि अगर एक ही लड़का रन कर रहा हो, और मेरे ख्याल से 14 या 15 ओवर थे जब वो 100 कर चुके हैं। तो मतलब बहुत तेजी के साथ उन्होंने 100 किया, और जैसे आपने कहा इधर किसी और ने रन नहीं किए। अगर हम यही बैटिंग उसकी तरफ लेके जाएं, मैं समझता हूँ कि इनकी जो टीम हारी है क्वेटा ग्लैडिएटर की, उसमें वही पाकिस्तानी लड़के हैं, एक नाफे हैं और एक हसन नवाज हैं। अब देखो, मैंने बोला हुआ है पहले, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं उन लड़कों को जरूर क्रिटिसाइज करूंगा जो पाकिस्तान से खेले हुए हैं और पाकिस्तान से खेलते हैं। बाकी जो छोटे नए बच्चे आए ना, उनको मैं सपोर्ट करूंगा कि भाई कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो। अब मुझे ये बताएं, नवाज फिर फेल हो गए, ठीक है। हसन नवाज को जो है हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई बड़ी इनिंग खेलेंगे, बल्ले पे उसका गेंद आता है मगर फिर वो फंस जाते हैं। नाफे का तो जिक्र करें ना करें कि यार एक शख्स को मैं कहता हूं कि माफी मांगनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी को कि उन्होंने नाफे को कैसे भेजा वर्ल्ड कप में आपने भेजा है, वर्ल्ड कप, ये नहीं कि किसी सीरीज में भेजा। आपने उस लड़के को भेजा है, उसने 7 मैचों में 77 रन की। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान से कैसे खेलेगा। पाकिस्तान मेरा भी है, आपका भी है, सबका पाकिस्तान है, तो उसके साथ जो खेलता है। अब ये 2 लड़के जो फेल हुए ना, एक 4थे नंबर पे आया और एक 5वें नंबर पे आया, इन दोनों ने मिलकर 10 रन कर देते तो ये लोग जीत गए थे। 10 रन इनको करने थे, दोनों फेल हुए। फिर नीचे कोई था ही नहीं कि कोई रन करता। और एक और चीज, जो उनके रूसो और शामिल हुसैन, इन्होंने दोनों ने 50 कर लिए,
तो यार एक इनिंग को कैरी तो कर लेते। आप तकरीबन वहां पहुंचे हुए थे, एक लड़के को इनिंग को कैरी करना था। अब वो ड्रामेबाजी जो है, ये रूसो साहब जो है जिनकी आप तस्वीर दिखा रहे हैं, बल्ला कंधे पे रख के वो बजूका चला रहे हैं। यार मैच जीतो, क्या फायदा हुआ बजूका चलाने का? 50 करके आप यूं खड़े बजूका चला रहे हैं, बल्ला गिरा रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लड़कों को क्या हो गया कि आजकल की जनरेशन को ड्रामेबाजी। मैच जिताओ, फिर आप शो करना करो, मजा भी आता है। मैच हार रहे हैं आप, रन आपसे हो नहीं रहे और आप एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पे गन चला रहे हैं, बजूके चला रहे हैं। तो खैर आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मेरे ख्याल से नजर आ रहा है सिकू भाई। हाँ, रैली रूसो वगैरह को नहीं, मुझे टीवी में स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता कि एक शख्स जो है अजीब अजीब हरकतें करे। यार मैच तो जिताओ, आप आए हो मैच खेलने के लिए, मैच जिताओ। आप ड्रामेबाजी कर रहे हो वहां पे खड़े होकर, बड़ी तब चढ़ती है मुझे यार। ठीक है, हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे आ गए। तो अहमद, आपसे एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स से रिलेटेड सवाल। शामिल हसन हैज़ बिन अहमद, बट सिकू भाई का जो शिकवा है कि अगर कोई प्लेयर सेट हो जाता है और इन कंडीशंस में, खासतौर पे कराची में जहाँ पर नए आने वाले बैट्समैन की शायद इतना आसान नहीं होता हाथ के साथ ही हिट करना, थोड़ा सा उसको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो यहाँ पर जो सेट हो जाता है उसके लिए आइडियली होता है कि वो लंबा जाए, कैरी ऑन करे। दैट्स समथिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैव बीन फेलिंग टू डू रेगुलरली। पहले लाहौर पे थोड़ी सी बात कर लेते तो अच्छा होगा प्लीज। फखर जमान की इनिंग पे जरूर बात करनी चाहिए। सेंचुरी की है उन्होंने, बहुत जबरदस्त खेले हैं। जब भी लाहौर कलंदर मैचेस जीतता है, आप देखेंगे कि फखर जमान की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे आपको ऊपर और अलहदा नजर आएगी, तगड़ी नजर आएगी। हालांकि शुरू के अंदर जो सपोर्ट उनको अब्दुल्ला शफीक से चाहिए थी वो नहीं मिली, क्योंकि कभी कभार आपका जो एग्रेसिव बैटर जो है वो जब थोड़ा स्लो चल रहा होता है तो वो साथ वाले एंड के जो प्लेयर्स हैं उसने प्रेशर उतारना होता है। लेकिन हर दफा जो रिस्क लिया फखर जमान ने, और लकीली फॉर लाहौर कलंदर वो पे ऑफ हुआ। अब लाहौर कलंदर को ये समझना पड़ेगा कि फखर जमान उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आप सारा कुछ उन पे नहीं छोड़ सकते। जिस तरह आज के मैच में जब वो रिस्क ले रहे थे, जैसे ही फखर आउट हुआ आपकी टीम बैठेगी। सो मेक श्योर करें कि उसके इर्द गिर्द जो है 2 अग्रेसिव प्लेयर रखें साथ। जिस तरह उनके पास जो है ये जो लड़के ओपन कर रहे हैं, ठीक है ये एग्रेसिव प्लेयर है, उसके साथ नईम को भी लेके आए। अब्दुल्ला शफीक को काफी ट्राई किया है, चांस दी, अपॉर्चुनिटी दी है लाहौर कलंदर ने कि कुछ बन जाए, लेकिन आपने जब रखा था तो आपका मोटो ये था कि शायद ये T20 खेल जाए। लेकिन अब कोई ऐसे चांस नजर नहीं आते, बिकॉज और दूसरे प्लेयर्स हैं जो बड़ी तेजी के साथ ऊपर आ रहे हैं। इनफैक्ट नईम जो है वो आपके पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं। ये वो टाइम है जहाँ पे आप उनको सपोर्ट भी करें, फ्री हैंड भी दें, और शायद आपको कोई एक बेहतर इनिंग 30-35 भी करेंगे तो टीम का फायदा आएगा। नीचे फिर आपके पास असलंगा भी मौजूद है, फिर सिकंदर भी आ जाएगा। लेकिन आप फखर पे अकेले पे बैंक चीजें कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। और फिर अंडर प्रेशर, फिर देखें मैच पे बड़ा जरूरी है उनका लाहौर कलंदर का कि एक तो 6वां ओवर सिकंदर ने माइंड ब्लोइंग किया, बहुत जबरदस्त। वहां तक चीजें ठीक चल रही थी। अगर ये ओवर 6वां उनकी तरफ जाता, क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ, तो शायद स्ट्रगल करता मैच में नीचे जाके लाहौर कलंदर। लेकिन वो 6वां ओवर सिकंदर ने बहुत जबरदस्त किया। फिर जो शाहीन ने ओवर किया उसके बाद, उबैद शाह के बाद, वो बहुत जबरदस्त ओवर किया। वहां पे अगर उस शाहीन को 10-12 स्कोर हो जाते तो मैच लाहौर कलंदर से स्लिप होता। और आप उबैद शाह को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मर्ज है आपका, एक बॉलर चला गया, आपको उसको खिलाना पड़ेगा, लेकिन शाहीन को चाहिए कि मिड ऑफ पे उसके साथ खड़े रहें और उनको बताएं कि भाई थर्ड मैन और पॉइंट अगर ऊपर लिया हुआ है तो आराम से वहां चौके नहीं खाने हैं। हाँ ठीक है, विकेटों में करके यू मिस हाई हिट वाला समझ आती है अगर बैट्समैन अच्छा मार जाए तो, जिस तरह मारे हैं उसको। लेकिन वो मैच से जो है ना, क्वेटा ग्लैडिएटर अंदर आया था, वो तो अनलकी रह गया क्वेटा की तरफ से कि उस ओवर में रायली रोसो आखिरी बॉल पे आउट हो गया, फिर मारने गया था वो। नहीं तो मैच का कहीं भी जा सकता था कि अगर वो शाहीन उबैद शाह के बाद वाला ओवर अच्छा ना करता जो उसने किया है, तो लाहौर कलंदर को पढ़ना है। अगर नेक्स्ट मैचेस के लिए ये 2-3 चीजें हैं देखनी है कि एक तो आप जो है ना अब्दुल्ला की जगह नईम को वापस लेके आए तक प्रोटेक्ट करें आप फखर जमान को भी, और दूसरा जो आपका नीचे ये जो यंगस्टर्स हैं उबैद शाह वगैरह, इसके साथ खड़े होके हर बॉल पे बताएं कि क्या बॉल करना है क्या नहीं, अदरवाइज आपको देने पड़ सकते हैं। वैसे तो यहाँ हमेशा बात करते हैं, ये बताओ कि अहमद ये हसीब का नंबर बहुत नीचे नहीं कर दिया लोगों ने? देखिए उनके पास कोई, मैं आइडियली हसीबुल्ला को टॉप ऑफ द ऑर्डर देखना चाहता हूं, लेकिन एटलीस्ट ये जरूर हो सकता है कि अगर राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन रखना चाहते हैं, अगर फखर आउट हो जाए तो उसकी जगह फिर हसीब आ जाए, अगर राइटी आ जाए तो वहां से नईम आ जाए, तो ये जरूर किया जा सकता है। लेकिन आइडियल आप ठीक कह रहे हैं कि हसीब का नंबर ऊपर है, लेकिन देखिए हसीब को भी पूरे चांसेस मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से वहां खेल रहे हैं, और जब इतने
चांसेस लगातार मिल रहे हो ना, उनके साथ ये नहीं किया कि उनको ड्रॉप कर दिया फिर ले आए, तो उसको बैंक कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब उनको भी चाहिए कि एक आधी अच्छी मैच विनिंग इनिंग कैमियो जो है नीचे उनका रोल है वो खेल के दें और सपोर्ट करें लाहौर कलंदर के ग्रुप को। नहीं, और कुछ मैचेस में हमने हसीबुल्लाह को सिकंदर रजा से भी ऊपर आते हुए देखा। अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पाए। हैवीली रिलाई करने की हम बात कर रहे थे, या फ़खर जमान पे अनडाउटेडली लाहौर कलंदर की टीम बहुत हैवीली रिलाई करती है, उसी तरह सिकंदर रजा पे बहुत ज़्यादा हैवीली रिलाई करती है। यह सीज़न अमेजिंग प्लेयर, बड़ा सर्व किया लाहौर कलंदर को, बट इस बार शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह से, जिस वजह से थोड़ा लाहौर कलंदर पे डाउनफॉल आया है। ही विल हैव टू डू वेल फॉर लाहौर कलंदर टू डू वेल एज वेल। दानिश, मुझे लाहौर कलंदर को जीतते हुए देखकर बड़ी खुशी हुई। मैच बहुत कांटे का था। अहमद ने बिल्कुल ठीक कहा, कभी इधर कभी उधर, और रायले रोसो जल्दी कर गए। रन आउट हुए शामिल हुसैन, और उसके बाद रायले रोसो, पूरा मैच उनके हाथ में था। 3 चौके, 1 छक्का, 4 गेंदों पर 19 रन, और उसके बाद उन्होंने चला दिया और आउट हुए, और फिर चिरागों में रोशनी न रही। लेकिन एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, आज जो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं ना कि आखिरी 4 ओवर थे, और उन 4 ओवर में जो टो में बॉल किया है आरिस रऊफ़ ने, शाहीन शाह अफरीदी ने यॉर्कर लेंथ बॉलिंग की है, ये बॉलिंग हमें पाकिस्तान से चाहिए। मैच के बाद शाहीन अफरीदी ने छक्का मारा, उनसे रमीज़ राजा ने पूछा बड़ा टफ मैच था, उन्होंने कहा बहुत आसान था। उन्होंने कहा हम 9 रन से जीते हैं, उन्होंने कहा नहीं हमें पता था हम जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस, तो ये कॉन्फिडेंस देखें कहाँ तक उनको लेकर जाते हैं। और जहाँ तक आज के मैच की बात है, लाहौर कलंदर 8 मैच खेला है, 4 मैच जीता है। 1 मैच मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 13 ओवर फी इनिंग का मैच था, उसमें फ़खर जमान नहीं खेले थे। उसके अलावा जो 3 मैच लाहौर कलंदर जीता है, तीनों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड फ़खर जमान को मिला है। Which is a ये problem. होता है प्लेयर, ये होता है नहीं, और ये टीम प्लेयर। प्रॉब्लम भी है यार जी, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाईली रिलाई कर रहे हैं एक प्लेयर। जी, तो आप देखें हाईली रिलाई कर रहे हैं, वो मैच फिनिश करके आ रहा है दानिश। जब वो रन्स लगाता है स्कोर बोर्ड पे तो टीम खड़ी होती है। वो सोशल मीडिया का स्टार नहीं है, उसके पीछे उसकी टीमें नहीं बैठी हुई। सेम एज इट इज़ साहबजादा फरहान के साथ है, उतना शोर नहीं हो रहा जितनी परफॉर्मेंस पर होना चाहिए फ़खर जमान की, जितनी साहबजादा परफॉर्मेंस पर फ़खर होना चाहिए। ये टीम के लिए खेलते हैं। अगर आपको याद हो 2023 भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ था, हमारा न्यूजीलैंड से मैच था, चेन्नई में 400 रन, आप उम्मीद नहीं कर सकते थे पाकिस्तान जीतेगा। वो बारिश हो गई मैच में, और फ़खर जमान जो है उन्होंने जो बैटिंग की थी, ये है पाकिस्तान का फ़खर। ये आप मुल्क के लिए खेलते हैं, ये आप टीम के लिए खेलते हैं, आपकी टीम स्टैंड करती है। लेकिन अब जिस तरह की अहमद बात कर रहे हैं या सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल अहमद ने वजह फरमाया कि हैवी चांस मिले हैं हसीबुल्लाह को, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसको पॉजिटिव देख रहा हूँ। सिकंदर रजा का परफॉर्म ना करना, हसीब का परफॉर्म ना करना, उसके साथ आज फ़ारूक परफॉर्म नहीं कर सके, उबैद जो थे वो इंजरी के बाद वापस आए थे, वो मुझे मुकम्मल फिट नहीं लग रहे थे। लेकिन मैं अहमद की बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि आपने प्रॉपर चांस दिए हैं अब्दुल्ला शफीक को। अब आपको जो है वो लाना चाहिए। नईम को लास्ट ईयर कलंदर को जिताने में उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया था, एक चांस ले लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऊपर से किया था तो ऊपर ही खिलाए फिर उनको। नहीं, अब फ़ारूक पहला तो उसका हक बनता है ना फ़ारूक का, तो आप नईम को खिलाएं। टीम के लिए खेल रहे हैं ना, ये टीम के लिए आपने खेलना है, यह नंबर नहीं होता। जब आप टीम के लिए खेलते हैं, जब आप टीम में फिट इन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप चाहे 5 गेंदों पर जाके रन्स कर दें, आप चाहे 6 गेंदों पर जाके रन्स कर दें, टीम जो आपसे मांगेगी आपको वो करना है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्लेयर वो है जो 15 रन्स करे लेकिन उसकी टीम खड़ी हो। ये नहीं है कि आपने रन्स किए हुए और आपको उठाया हुआ है सोशल मीडिया पर, टीम जो है वो घुटनों पर बैठी हुई।